हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। ये हमारे कैपेसिटर का वीडियो नंबर 3 है। और इसके अंदर देखिए, मैं इससे पहले वीडियो के अंदर सेकंड के अंदर हमने बात की थी इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटर की। और हम जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर की वो करने वाले हैं। देखिए, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछा आता है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि आप ये ध्यान दीजिए कि ये आपको ये प्लस मान लेना है और ये प्लेट माइनस मान लेनी है, और आपको फिर इसके अंदर कैपेसिटेंस निकालना है। अब इन प्लेटों का नंबर दे दीजिए 1 2 3 4। अब इस पे प्लस आ गया तो इस पूरी प्लेट पे प्लस है, इस पूरी प्लेट पे माइनस है। ये माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, अगेन यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ माइनस आ गया। तो अब आपको क्या करना है, कैपेसिटर बनाने हैं। तो देखिए, यहाँ एक तरफ ए रखिए और यहाँ एक तरफ बी रखिए। तो एक कैपेसिटर है 1 और 2 के बीच में, तो ये एक प्लेट नंबर 1 हो गई जो ए से लगी हुई है, और एक प्लेट नंबर 2 हो गई जो बी से लगी हुई है। तो ये प्लस और माइनस का एक कैपेसिटर बनता है। अब एक 2 और 3 के बीच में है, और एक प्लेट नंबर 2 है, ये रही प्लेट नंबर 2 अगेन। और एक प्लेट नंबर 3 है जो प्लेट नंबर ए से ही लगी हुई है, तो ये 3 नंबर प्लेट है, ये ए से लगी हुई है। अब एक प्लेट नंबर 3 है और एक नंबर 4 है, तो एक प्लेट नंबर 3 है और एक प्लेट नंबर 4 है, ये देखिए। तो यहाँ पे आ गया। तो मीन्स की तीनों बन गई, और तीनों किस में है, तीनों जो है पैरेलल में है। पैरेलल में है मतलब तीनों किस में है, समांतर क्रम में। समांतर में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, D है, और मीडियम जो है वो एप्सिलॉन 0 है। तो C1 बराबर C2 बराबर C3, क्योंकि तीनों के बीच में बराबर दूरी है। और क्या फॉर्मूला बनेगा, एप्सिलॉन 0 A बाय D। तो C तुल्य कितना बनेगा, ये बनेगा 3C, और फॉर्मूला आएगा 3 एप्सिलॉन 0 A बाय D है। ये हो गया हमारे आज का पेज नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, हम आगे बात करें। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और, ये इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है। तो देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए। अब देखिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए, दोनों माइनस है, तो इन दोनों से तो कोई कैपेसिटर बन नहीं सकता, तो इसलिए एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। तो मतलब एक कैपेसिटर बनेगा 1 और 2 के बीच, और एक कैपेसिटर बनेगा 3 और 4 के बीच। ठीक है, तो ये बन जाएगा। एंड इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0 A बाय D आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास तुल्य धारिता। नेक्स्ट हम यदि आगे पेज की बात करें, तीसरे पेज की, तो देखिए तीसरे पेज के अंदर क्या आता है नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के अंदर देखिए, तो इसमें है कि जब भी किसी संधारित्र को, जो मान लीजिए हमारे पास ये एक संधारित्र है C, और हमने क्या करा, इसको V बैटरी लगाई, और ये इसके चार्ज हो गया। तो चार्ज होने का मतलब क्या है, चार्ज होने का मतलब होता है प्लेटों में आवेश का स्थानांतरण होना। क्योंकि यहाँ वाली प्लेट पर प्लस आ जाएगा, यहाँ वाली प्लेट पर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब एक प्लेट में हमारे पास क्या हुआ है, आवेश की कमी हुई है, और एक में अधिकता हुई है। तो आवेश यहाँ पे स्थानांतरित हुआ है। तो जो इसके अंदर U का जो फॉर्मूला आएगा स्थिति ऊर्जा का, उसका फॉर्मूला आएगा हाफ CV², या फिर आएगा Q²/2C, या फिर आएगा हाफ Q इंटू V। कैसे आया, हाफ CV², देखो CV² था, तो उसको CV² को CV इंटू V लिख दिया मैंने। अब CV क्या होता है Q, तो हाफ QV आ गया। फिर CV² था, तो C का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो C²V² क्या होता है Q², तो ये आ गया। तो ये फॉर्मूला आता है हमारे पास संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का। अब बात आती है हम कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है समांतर क्रम में काम आएगा। ये कह लीजिए, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब V नियत हो, मतलब विभव नियत हो, पोटेंशियल कांस्टेंट हो। फिर ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको, ये फॉर्मूला तब लगाना है आपको जब क्या हो, चार्ज कांस्टेंट हो, मतलब जब आवेश नियत हो। ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको एक बैटरी और उसके बीच में से निकलने वाला चार्ज देखो, बैटरी व
चार्ज दे रखा हो। ये फॉर्मूला तब लगाना। तो हर फॉर्मूले की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सो आइए चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एंड्रोप्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, सुनिए। तो हमारे पास क्या है, एंड्रोप है। ओके, और एक बूंद का जो आवेश है वो कितना है, Q0। एक बूंद की धारिता C0। एक बूंद का विभव V0। एक बूंद का आवेश घनत्व सिग्मा नोट। एक बूंद की ऊर्जा मतलब पोटेंशियल जी U नोट। एक बूंद का विभव हो गया हमारे पास ये है। तो ये क्या है, Q नोट क्या है हमारे पास, चार्ज ऑफ सिंगल ड्रॉप, एक बूंद का चार्ज है। C नोट क्या है, C नोट है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल ड्रॉप। ठीक है, कैपेसिटेंस मतलब एक बूंद की धारिता। V नोट क्या है, पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप। सिग्मा नोट क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ सिंगल ड्रॉप। और U नोट क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्रॉप। तो ऐसे में हमें क्या करना है, एक बड़ी बूंद बनानी है। तो बड़ी बूंद बनानी है तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी है और ये फाइंड करना है कि किस बूंद पे क्या होगा। सो देखिए इसको ध्यान रखिए और इसके आप ध्यान रहे, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें इसका डेरिवेशन भी बता रहा हूँ। तो देखिए क्या कि चार्ज जब की बात की जाएगी, जब आवेश की बात की जाएगी तो आवेश तो क्या है, सीधा सीधा जुड़ता है। तो बड़ी बूंद का जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, NQ नोट हो जाएगा। माना जो छोटी बूंद की त्रिज्या है स्मॉलर है, स्मॉलर 0 ले लेते हैं। ये क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, छोटी बूंद की त्रिज्या। अब जब त्रिज्या की बात की जाएगी छोटी बूंद की, तो छोटी बूंद की त्रिज्या की बात की जाएगी तो छोटी बूंद त्रिज्या क्या होगी, देखिए कि जो आयतन होगा बड़ी बूंद का 4/4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, वो छोटी बूंद के आयतन का n गुना होगा, है ना। तो यहाँ से जब आप r निकालोगे तो वो r कितना आएगा, वो आएगा n⁻⁴ इंटू r। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, बड़ी बूंद का, बड़ी बूंद की त्रिज्या। नेक्स्ट आता है बड़ी बूंद का विभव। तो विभव का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो बड़ी बूंद की विभव कितना, बड़ी बूंद का आवेश कितना हो गया, Q हो गया। Q का मान है NQ नोट। छोटी बूंद का विभव, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, n⁻⁴ इंटू r, ये रहा। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, n⁻² इंटू V नोट। तो ये हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा बड़ी बूंद का विभव। मैं इसे एक ही पेज पे से लिख रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखिए क्या आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, इसी के अंदर ही हम आगे चलें। तो नेक्स्ट आता है बड़ी बूंद का धारिता। तो देखिए हमारे पास छोटी बूंद की जो धारिता थी वो कहती थी, वो थी C नोट बराबर Q नोट इंटू अपॉन V नोट। तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, C होगी, आवेश कितना हो गया Q, और विभव कितना हो गया V। तो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा हमारे पास NQ नोट, और V कितना है हमारे पास n⁻² इंटू V नोट। तो इस तरह से C कितना आ जाएगा, n⁻⁴ इंटू C नोट। सो ये आ जाएगा हमारे पास बड़ी बूंद के लिए क्या, विभव धारिता आ जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बड़ी बूंद का आवेश घनत्व। तो बड़ी बूंद का आवेश घनत्व क्या आएगा, देखिए तो बड़ी बूंद का जो आवेश घनत्व आएगा तो आता है चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो नया चार्ज कितना आ गया, Q आ गया, और नया एरिया कितना हो गया, 4πr² हो गया। तो नया चार्ज Q कितना आ गया, NQ नोट आ गया, और नया जो है एरिया कितना आ गया 4 पाई, और n का मान कितना था, r का मान कितना था, n r के 1/3 इंटू स्मॉल r। सो ऐसे में ये कितना आ जाएगा, n इंटू क्यू बटे 4 पाई n⁻² इंटू r²। सो सिग्मा का मान आ जाएगा n⁻⁴ इंटू सिग्मा नोट।
ये आ जाएगा बड़ी बूंद का आवेश घनत्व। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। मैं इनका डेरिवेशन से कराता हूँ क्योंकि डायरेक्ट याद रहे। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है हमारे पास, बड़ी बूंद का ऊर्जा। तो बड़ी बूंद की ऊर्जा के लिए आता है n⁵ 5/3, 5/3 आता है। देखिए कि तो कैसे आएगा वो 5/3। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। देखिए n⁵ 5/3 कैसे आएगा कि U जो होता है, बड़ी बूंद की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का सूत्र क्या था, हाफ C0V0²। ठीक है, तो बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर हाफ CV²। अब C कितना हो चुका है, C हो चुका है n⁵ 1/3 × C0। और V कितना हो चुका है, V हो चुका है हमारे पास n⁵ 2/3 × V0²। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो n⁵ 1/3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा n⁵ 4/3 × हाफ × C0 × V0²। तो ऐसे में U कितना आ जाएगा, n⁵ 5/3 × तो ये आ जाएगा हमारे पास U का मान। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम सारी चीजों को एक साथ यदि कंक्लूजन करके लिखें तो कंक्लूजन में क्या लिखा जाएगा कि हमारे पास सबसे पहले त्रिज्या कितनी आएगी, R बराबर n⁵ 1/3 × R। C कितना आएगा, n⁵ 1/3 × C0। सिग्मा कितना आएगा, देखिए आवेश घनत्व कितना था हमारे पास, n⁵ 1/3 × सिग्मा। अब ये देखिए इन सभी के अंदर n⁵ 1/3 है। फिर आता है हमारे पास आवेश। तो आवेश कितना आएगा हमारे पास, n⁵। ऊर्जा कितनी आएगी, n⁵ 5/3 × U0। और विभव कितना आएगा, विभव आएगा n⁵ 2/3 × V0। तो इस तरीके से हमारे पास ये डाटा हमें डायरेक्ट याद रखना है एग्जाम टाइम में समय बचाने के लिए। ऐसे खूब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जो जल्दी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और एक बीच में ऑटो बचा है रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, जिसको हम आगे करेंगे। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक देखिए क्या है, तो सुने। अब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या आया कि एक कैपेसिटर इज फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। एक संधारित्र को पराविद्युत से भरा जाता है। जिसका पराविद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। कहा गया फाइंड Q V C U E। मतलब Q मतलब क्या है हमारे पास आवेश, V मतलब क्या है हमारे पास विभव, C मतलब क्या है धारिता, U मतलब क्या है ऊर्जा और E मतलब क्या है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कब, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक भरने के पश्चात। इफ, अब इसमें दो केस है हमारे पास। क्या क्या केस है देखिए, तो पहला केस है हमारे पास जब बैटरी हटा दी गई, व्हेन बैटरी रिमूव। और दूसरा केस है हमारे पास व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। जब बैटरी लगी रहती है। तो ये दो केस है हमारे पास। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं वन बाय वन एक एक केस की। सो देखिए क्या है हमारे पास आंसर। अब आप एक बात ध्यान रखें कि जब तक बैटरी लगी हुई है
जब तक बैटरी लगी हुई है अटैच है तब तक V क्या रहने वाला है, V कांस्टेंट रहने वाला है। V मतलब क्या है, विभव क्या रहने वाला है, तो विभव नियत रहने वाला है, क्योंकि बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है विभव सप्लाई करना। और जब तक बैटरी लगी हुई है तब तक विभव क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखें और इससे सारी चीजें बनती चली जाएंगी। सो देखिए, और एक बात कि जो V होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर E इंटू डी। तो जब V नियत है तो E भी क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या याद रखा कि भैया जब बैटरी लगी हुई है तो V कांस्टेंट है, और यदि V कांस्टेंट है तो E भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आवेश के बारे में चर्चा। आवेश की बात करें तो Q बराबर क्या, चले धारिता की बात करते हैं। सो धारिता की यदि हम बात करें तो धारिता या कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तो देखिए यदि फुली फिल्ड किया जाएगा, पूर्ण रूप से भरा जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा के सी नोट। सी नोट क्या है, पूर्व में धारिता। ठीक है, अब हमें बात करते हैं किसकी, आवेश की, कि नया आवेश क्या हो जाएगा। नया आवेश क्या होगा, तो आवेश नया क्या होगा, देखिए चार्ज। अब हमारे पास Q बराबर क्या है, Q बराबर है CV। तो Q बराबर C कितना हो गया, के सी नोट, और V कितना है, V नोट, क्योंकि V तो नियत है। तो Q बराबर क्या आ गया, के सी नोट V नोट। तो इसलिए Q बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू नोट आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद धारिता भी आ गया, विद्युत क्षेत्र भी आ गया। अब आता है ऊर्जा की बारी। जब हम ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा देखिए हमारे पास क्या होगी, ऊर्जा या एनर्जी हमारे पास क्या होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो जब एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर है तो हाफ सी की जगह आ जाएगा के सी नोट और वी की जगह आ जाएगा वी नोट स्क्वायर। तो के बाहर आ जाएगा, हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर, और ऐसे में हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर बन जाएगा यू नोट। तो यू बराबर क्या आ जाएगा, के यू नोट। तो यू बराबर क्या आ जाएगा, के यू नोट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह से धारिता आती है। V बराबर ई डी, सी बराबर के सी नोट, Q बराबर के क्यू नोट, और U बराबर के यू नोट। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह की धारिता है। नेक्स्ट आता है केस नंबर सेकंड, जब बैटरी हटा दी जाती है। ठीक है, केस नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। केस नंबर सेकंड के अंदर क्या है, जब बैटरी हटा दी जाती है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो अब आता है जब बैटरी क्या कर दी जाती है, हमारे पास हटा दी जाती है। तो अब आता है जब बैटरी हटा दी जाती है। व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। अब जब बैटरी हटा दी जाएगी तो एक बात ध्यान रखें, बैटरी हटा दी तो इसका मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का कोई चांस नहीं मिलेगा। ये देखिए, क्या इसमें से कैपेसिटर में से चार्ज निकल सकता है, कभी नहीं निकल सकता। और जब चार्ज नहीं निकल सकता तो इसमें क्यू क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब याद कैसे रखें कि जब बैटरी लगी हुई है तब क्या हटा दिया था, जब बैटरी लगी हुई थी तब क्या कांस्टेंट था, वी कांस्टेंट था। अब जब बैटरी हटा दी है तो क्या कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है। सी बराबर पिछले बार जैसा ही है, के सी नोट है। वी की बात करें तो वी बराबर क्या होगा, देखिए हमारे पास क्यू बराबर क्या था, सी वी। क्यू बराबर क्या था, सी वी। तो वी बराबर क्या होगा, क्यू बाय सी होगा। तो v बराबर q की जगह क्या आ जाएगा, क्यू नोट, और c की जगह क्या आ जाएगा, के सी नोट। सो v बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, v नोट बटा के। तो v बराबर कम हो जाएगा। जितना v कम होगा
जितना V कम होगा उतना ही क्या कम हो जाएगा, E भी कम हो जाएगा। तो E भी कितना हो जाएगा, E नॉट अपॉन K हो जाएगा। सब चीजें यहां से निकली हैं और इसी तरीके से सब चीजें यहां से निकली हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्जा का सूत्र। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, एनर्जी या ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए तो ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। U बराबर हाफ C कितना हो चुका है के सी नोट, V कितना हो चुका है V नोट अपॉन के स्क्वायर। आप U का कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास U कितना आ जाएगा, C नोट V नोट स्क्वायर अपॉन 2K। तो U कितना आ जाएगा, U आ जाएगा U नोट अपॉन K। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा इस तरीके से। इसे आप फाइनली याद रखिए। तो इसको मैं एक टेबल में बना के देता हूँ आपको। देखिए कि ये हमारे पास इस तरह से एक टेबल है। इसके अंदर हम एक जब बैटरी लगी हुई है और एक जब बैटरी नहीं लगी हुई है, तो ये हम दो केस करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक, तो देखिए यहाँ हम पहला केस कर रहे हैं जब बैटरी कनेक्टेड है, और यहाँ हम कर रहे हैं बात जब बैटरी क्या कर दी हमने, रिमूव कर दी। तो देखिए जब बैटरी कनेक्टेड है तब क्या चीज कांस्टेंट है, तब V कांस्टेंट है। ठीक, जब बैटरी कनेक्टेड तो क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। C दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, जितना पहले होगा, मतलब कि C बराबर क्या हो जाएगा के सी नोट, और यहाँ भी कितना हो जाएगा के सी नोट। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, C के बाद, C के बाद आता है हमारे पास एनर्जी। तो ऊर्जा हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी के यू नोट, और इसमें यू नोट अपॉन के, और इसमें विभव हो जाएगा वी नोट अपॉन के। फिर आता है हमारे पास आवेश, क्या हो जाएगा, तो आवेश हो जाएगा के बराबर के क्यू नोट, और इसमें जो क्यू रहेगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। और जितना क्यू पर प्रभाव पड़ेगा, जितना वी पर प्रभाव पड़ेगा, उतना ही प्रभाव किस पे पड़ेगा, उतना ही प्रभाव ई पे पड़ेगा। मतलब यहाँ ई क्या रहने वाला है, नियत, क्योंकि यहाँ वी भी नियत है, और यहाँ ई क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास आज का पेज नंबर 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बात क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्या है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखिए जिसे हम बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। इसमें क्या है, देखिए कि मान लीजिए हमने क्या करा, हमने हमारे पास दो चार्ज, दो कैपेसिटर हैं, दो संधारित्र हैं हमारे पास। अब आपको जब तक कुछ नहीं बोला, ये मान के चलिए कि दोनों को लगाया, तो ऐसे लगाया कि एक प्लस वाली प्लेट प्लस पे लगी हुई है और माइनस वाली प्लेट माइनस पे लगी हुई है। तो हमने दोनों को लगा दिया। तो इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है। तो ऐसे में जैसे ही हम लगाएंगे तो क्या होगा, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। विभव की ओर प्रवाहित होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ऐसे में जो क्या होगा, कब तक उतरेगा, जब तक कि विभव बराबर ना हो जाए। तो जब विभव बराबर हो जाएगा तो उस विभव को हम क्या कहेंगे, उस विभव को हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 बराबर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। दिस इज द कॉमन विभव
कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर ही हम आगे बात करें तो पेज नंबर ये है हमारा 12। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि नया आवेश का रेशो क्या होगा। तो नया आवेश का अनुपात क्या होगा? तो नया आवेश माना होगा Q1 अपॉन Q2। तो Q1 किसके बराबर होगा? C1V के। और Q2 किसके बराबर होगा? C2V के। तो Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर होगा? C1 अपॉन C2 के बराबर होगा। अब देखिए, इस प्रक्रम में सदैव ऊष्मा की हानि होती है। इस प्रक्रम में सदैव ऊष्मा की हानि होती है। तो ऊष्मा की हानि क्या होगी? ऊष्मा की हानि, लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की हानि होगी ऊष्मा के रूप में, सॉरी। तो वो कितनी होगी? तो वो होगी डेल यू बराबर हाफ C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। तो ये होगा हमारे पास ऊर्जा की हानि। तो इसे आप याद रखिए, ये हैं हमारे सारे फॉर्मूले। और ये था हमारा आज का पेज नंबर 13। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे क्विज सेशन। सो आज का वीडियो यहीं तक का था। सो पढ़ते रहिए। होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।